नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी। एसएएफ ग्राउंड में प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल करेंगे ध्वजारोहण। गढ़ थाना अंतर्गत सेंध लगाकर चोरी करने का सनसनीखेज मामला आया प्रकाश में। चिरवला कॉलोनी स्थित बाणसागर कार्यालय में देर रात लगी आग से फैली भ्रष्टाचार की बू और नाराज बीवी को मनाने घर से ससुराल निकले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्य समारोह एसएएफ ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस बार रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ध्वजारोहण करेंगे। जिले भर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला स्तरीय भव्य समारोह एसएएफ मैदान रीवा में आयोजित होगा। समारोह के मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल होंगे। मुख्य अतिथि द्वारा प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली जाएगी। ध्वजारोहण के बाद सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन किया जाएगा। इसके बाद समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। समारोह का समापन श्रेष्ठ कार्य करने वालों को पुरस्कार वितरण से होगा। स्वतंत्रता दिवस पर सभी प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में विशेष मध्याह्न भोजन का आयोजन किया जा रहा है। जिला विकास खंड तथा ग्राम स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने संबंधित अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आवश्यक प्रबंध करने तथा शासन के निर्देशों के अनुसार समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत आमजनों से अपने घरों में देश के गौरव के प्रति राष्ट्र ध्वज फहराने तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह में भागीदारी निभाने की अपील की है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बरौं गांव के निवासी भ्रष्टाचार के चलते आज भी पैदल चलने को मजबूर हैं। देश आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, लेकिन आज भी विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाले नेताओं को मुंह चढ़ाती तस्वीरें सामने आती हैं। आज भी सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए लोग तरस रहे हैं। मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बरौं ग्राम पंचायत का है, जहां पिछली पंचवर्षीय में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। सरपंच सचिव को जेल भी भेजा गया। वसूली की कार्यवाही की जा रही है, लेकिन आज भी ग्रामीणों को सड़क नहीं मिल पाई। सड़क न होने के चलते गंभीर बीमारी झेल रहे मरीजों की रास्ते में मौत हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंचाया जा सकता। स्कूल जाने वाले बच्चों को खासा मशक्कत करनी पड़ती है। ये हाल सिरमौर जनपद के बरौं ग्राम पंचायत का है, जिसकी तस्वीर आप देखकर अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ किस तरह का विकास हुआ है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस सड़क का निर्माण कराया जाए, जिससे यहाँ के लोग भी आज़ादी के 78वें वर्ष में चैन भरी सांस ले सके। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीर और सुनाते हैं स्थानीय लोगों ने किस तरह से सरपंच सचिवों पर आरोप लगाते हुए वर्तमान विधायक और प्रशासन से क्या मांग की है। ग्राम पंचायत में सड़क जो थी हम लोगों की, वो आज तक कभी ना उसका मुर्मीकरण हुआ न मरम्मत हुई। ऐसे कच्चा रास्ता था पहले से, जो हम लोगों ने कई एक बार पंचायत में अधिकारियों से चर्चा की, उस पर कोई भूमिका या कोई एक्शन नहीं लिया। आवागमन से वहाँ जो 500 के करीब जो जनता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल आने जाने में अगर कोई बीमार हो जाता, अभी हमारे यहाँ आशा सिंह नाम की सहायिका वो कार्यकर्ता थी आंगनवाड़ी केंद्र में, उनकी तबीयत रात को अचानक हुई। हम लोग एम्बुलेंस बुलवाए, पर 3 किलोमीटर रोड में एम्बुलेंस न जाने के वजह से उसको खटिया में लेके बाणसागर कैनाल, जो टॉन साडल का बाणसागर कैनाल है बकिया बराज का, वहाँ तक पैदल लेके गए। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस वजह से हम और वहाँ की जो जनताएं हैं वो बहुत काफ़ी परेशान हैं। उस रोड में हम अभी मीडिया वाले को भी दिखाए हैं, बताए हैं, कम से कम घोंघा बरोबर वहाँ रास्ते में पानी भरा हुआ है। माने आने जाने लायक पैदल तक नहीं है, गाड़ी वाहन की तो कोई बात नहीं। स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधि भी रहे, तो उनसे उन लोगों से आपने बात नहीं की? कई एक बार सरपंच से चर्चाएँ हुई, सेक्रेटरी से हुई, हर आदमी से चर्चाएं हुई, अधिकारियों से हुई,
जनपद पंचायत सिरमौर में जिला पंचायत सीओ रीवा को भी ये बात अवगत कराई गई, कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया गया, जिसका हमारे पास पिछले सालों से सब लेख है, सबका माने जो कॉपी दी गई है उसकी सब रिसीविंग या पावती अपने पास सब है, परंतु कोई उस पर कोई किसी तरह का आज तक विचार नहीं किया। अब हो गया, जनता परेशान है, मर रहे हैं, अब क्या बताएं, कोई सुनने वाला है नहीं, सब ज़बरदस्ती का शासन है। हम लोग जो है थोड़ा बहुत ग्राम पंचायत में जो नेतागिरी वगैरह पार्टी से जुड़े हैं, तो हम लोग कांग्रेस के माने जाते हैं, इसलिए अगस्त में पहले भाजपा का विधायक था, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, खासतौर पर प्रयास यह किया कि इनकी रोड तक बिल्कुल न बन पाए। हमारे यहाँ क्या है कि ग्राम पंचायत बरौं है ये ग्राम पंचायत बरौं में एक आहारी टोला चंदपुर है, जिसमें अभी परसों घटना हो गई। घटना इसलिए हो गई है कि एम्बुलेंस न पहुंचने के कारण, चूँकि 3.5 किलोमीटर का मार्ग है, पैदल चलने में वहाँ कम से कम 2 से ढाई घंटे लग रहे हैं, इतना कीचड़ है, इसलिए उनकी मौत हो गई। इसलिए आज ये हमारे सब घर आए हुए हैं। हालांकि ये लोग हमारे 2 वर्ष से आ रहे हैं और इस रोड की हम निरंतर 2 वर्ष से अपने जनपद सीओ के माध्यम से जानकारी दी, जिला सीओ को दी, जनपद सीओ को दिया, कलेक्टर महोदय को दिया। आज तक ना तो कलेक्टर महोदय ने इस रोड के लिए सोचा, ना जिला सीओ ने सोचा। जनपद सीओ एस के मिश्रा थे, हमने उनसे चर्चा की थी और बात उठाई थी कि हमारे ग्राम पंचायत में हमें कहा जाता है कि यहाँ का पैसा निकल गया है, इसलिए निर्माण कार्य नहीं होगा। तब हमने उनसे बात की थी कि भाई हम ये मानते हैं कि पैसा निकाला, तो पैसा तो निकाला, सचिव, सरपंच और सब इंजीनियर और एसडीओ, सीओ, इनके जानकारी में पैसा निकला होगा। ये जो जनता है, ये जो पब्लिक है, इनने तो कोई पैसा नहीं निकाला है, इनका क्या दोष, जबकि पैसा भी इस जनता का ही है। तो रोड बननी चाहिए, रोड बनाई जाए। अगर मान लीजिए ये जो कहते थे कि नहीं बनेगी, तब हम सीओ साहब से, एस के मिश्रा जी थे, तब हमने कहा कि अगर बैंक लूट जाती तो क्या ग्राहक का पैसा नहीं दिया जाता? रेल की अगर पटरी चोरी चली जाती है तो क्या रेल नहीं बिछाई जाती दोबारा? तब उनने कहा आपका तर्क सही है। हमने कहा फिर आदेश करिए और रोड बननी चाहिए, जो पैसा निकल गया उनसे वसूली हो, फांसी हो, सजा हो या माफ़ हो जाए, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक को सिर्फ चाहिए अपनी मांग है, रोड है, अपना अधिकार है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम इनकी मांग रख सकते हैं, हम इनकी मांग बराबर रख रहे हैं और रखेंगे, जब तक हमारी सांस चलेगी हम रखेंगे। लेकिन ऊपर के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। जिला सीओ से मेरी बात कम से कम पिछले जो चले गए सीओ साहब, उनसे भी बात हुई है, उनने चिट्ठी लिखी थी, ओगेन पाड़े हमारे यहाँ सीओ थे, उनको चिट्ठी गई, उनने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद दूसरे सीओ आए, नहीं की। अभी जो ये नए जिला सीओ आए, इनसे हमसे फ़ोन में 2-3-4 बार बात हुई, हम मिले भी, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक इनके लोगों की ग्राम पंचायत बरौं के काम के संबंध में नहीं ली गई। ये बड़ा दुखद घटना है। इस तरह की घटना 2-3 मोहल्लों में आए दिन होती हैं, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो हमारा निवेदन है शासन और प्रशासन से कि इस तरह की जो कृत्य हैं, और इनको 2-2 साल से पैसा निकल गया, पैसा भी हमारी ग्राम पंचायत, ऐसा अगर होता कि पैसा नहीं है, हम मान लेते हैं भाई पैसा नहीं है तो नहीं बन पाती, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत में पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। सिर्फ अड़ंगा ये है और बात ये है कि वहाँ का पैसा निकल जाना, तो इनका कोई दोष नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं, इस पब्लिक का कोई दोष नहीं। बताइए क्या समस्या है ये बरौं पंचायत में? हमारे पंचायत में भैया आज 20 बरिस से हो गया, हम अपने पट्टे की ज़मीन सरकारी कराया रोड के लिए, आने जाने के लिए अपने और सबके परिवार गांव, कोई आज तक 20 बरिस से हो गया, कोई भी प्रबंध नहीं हुआ। ना रोड के होने के कारण हमारे यहाँ एक लेडीज़ की मौत हुई जो आंगनबाड़ी में थी।
रात में बीमार हुई। यह सोचा गया कि अब चले कैसे इतनी दूर, अब सवेरे ले चलेंगे तो अस्पताल दिखाएंगे। सवेरा हो ही नहीं पावा, 3 बजे रातें ख़त्म हो गई। गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सेंध लगाकर चोरी करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। 13 अगस्त की दरमियानी रात ग्राम पंचायत गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 30 ओवरब्रिज के पश्चिम नंद कुमार पांडे पिता कालूराम पांडे के घर में सेंध मारी कर घर के अंदर घुसे चोरों ने लगभग 12 लाख रुपए के सोने चांदी एवं फूल के बर्तन पार कर दिए। चोरों ने घर का पूरा सामान ब्रिज के पास फेंक दिया। चोरी किए गए सामान में सोने की मुहर 3 नग, 30 ग्राम हार, 3 तोला झुमका, 1 तोला, 3 रत्ती मंगलसूत्र, 1.5 तोले के 7 लॉकेट, 1.5 तोले के 5 ग्राम अंगूठियाँ, 2 तोला सलाई एवं बिंदी, 4 ग्राम फुल लोटा, 10 नग चांदी के सामान, 25 तोला की सकरी, 1 किलो की छड़, 500 ग्राम पायल, 20 तोला पाजेब, 500 ग्राम एवं 200 ग्राम की हाफ सेट, 8 तोला सोने के कुल आभूषण, 13 तोला 4 रत्ती चांदी, 2 किलो 780 ग्राम अनुमानित कीमत 12 लाख बताई जा रही है। आज सुबह जब 5 बजे घर के मुखिया उठे तो देखा कि बाहर किवाड़ बंद है और बाहर जाकर देखा तो घर के पीछे की साइड की दक्षिण तरफ से सेंधमारी की गई है। जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची। मौके पर पहुंचकर विवेचक उप निरीक्षक KL बागरी घटना की गंभीरता से पंजीयन कर जांच कर रहे हैं। देखिए, आज एक किसान के साथ चोरी की घटना सेंधमारी हुई है, जहां इनके लाखों लगभग 16 लाख के सामान चोरी गए। कुछ पुराने पैतृक थे, कुछ नए खरीदे हुए थे। मैं इनसे बात करता हूँ। अपना के नाम का है? पिता के नाम का है? कालूराम पांडे। कहाँ के निवासी यहाँ हैं? गढ़ के। ये कैसन काल चोरी के बजे सोएन अपना? हम 10 बजे पहुँचें अरे ना एकदम पहुँचें तो सो गए। फिर ये कै बजे जागन अपना? ये 5 बजे। तो का दिखन? पीछे जब भैंस का भूसा दे जान तो दिखन तो टैक्सी पर सूट केस पर ही रहे तो हुआ गए दिखन तो वहाँ क्यों भी रहा तो फिर आन तो परिवार में अपने बताएं तलाशी रहे खोल सब आए लेकिन काफी कतने के चोरी का अपना की का अब हमारे 3 से तो मोहर गई, सकरी गई, लाकर में सब रखी तो कुछ लकड़े से कला टूटी का या लाकर अलमारी के रहा की हाँ लोहा वाली। हाँ तो जब साहब गए दिखीन पहले तो खोले नहीं रहे, जब साहब गए खोलवाएं तो दिखें तो लाकर टूट रहा, वही लाकर में सब रहा, सब चोरी हो गया। तो ये बाकी ये सामान रहा और हार रहा, ये रहा, झुमका रहा, चैन रहा, ये सब रहे साहब जो कि रसीदी है ये कुछ लगभग अपना के जो रिपोर्ट लिखाइल है सूची में 16 लाख के आसपास है और अनुमानित कीमत हो चला है। तो हम सोना चांदी या बर्तनों ले गए हैं? बर्तनों ले गए, लोटा ले गए, 10 लोटा ले गए। अपना के नाम न बताओ, शंका केहू के ऊपर है का? नाम न बताओ मैं वैसे के नाम अपना TI के बताओ। शंका दिया है कि हम 9:30 बजे खेती से जब आए एक आदमी फोन है करता रहा उनसे आवाज जा फोन करे आवाज जा फोन करे, अब फोन में खुद बिजी रहा हूँ। हमसे कहा मतलब हम चले आना अपने घर ही। ये घटना घटी गई और ये घटना घटी गई। थाने आज रिपोर्ट करे आए हैं अपना? सामान के पर्ची वहीं मिले जहाँ सब तोड़े तारे रहे, उमन पर्ची ढेपुन ये रहा, सब क्या कहा था जो बेड़ा था यह सब ब्रिज के पास फेंके रहे। हाँ नहीं को हम पुलिया पर चिरौला कॉलोनी स्थित बाणसागर कार्यालय में देर रात आग लगने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे अब भ्रष्टाचार की बू फैल रही है। चिरौला कॉलोनी स्थित बाणसागर कार्यालय में देर रात अचानक तेज आग की लपटें उठने लगी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, लेकिन तब तक कार्यालय में रखे सभी आवश्यक दस्तावेज जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार से संबंधित फाइलें और गंगा कछार से संबंधित आवश्यक फाइलें कार्यालय में रखी हुई थी। घटना के दौरान कार्यालय सूना था। आग किन कारणों से लगी है इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस हिसाब से जाहिर होता है कि एक बड़े फर्जीवाड़े को दबाने की कोशिश की गई है। इसके पहले भी ये तरीका कई बार भोपाल के सतपुड़ा भवन में भी अपनाया गया था, जहां आग लगने से
से ज़रूरी दस्तावेज जल गए थे। अब सवाल ये उठता है कि जांच करेगा कौन, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले भी उन्हीं में से एक होते हैं जो जांच करने के लिए आते हैं। पत्रकारों ने जब संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने किसी भी तरह के घोटाले और संबंधित दस्तावेज की चल रही जांच से साफ इनकार किया है। साथ ही उन्होंने आग लगने के कारणों पर भी अनभिज्ञता जताई है, लेकिन घटना का पैटर्न वही है जो पिछले कई सालों से लगातार चला आ रहा है। पहले रखी गई थी और क्या कैसे घटना हुई? यहाँ नहर और डूब क्षेत्र का था, फाइलें थी। बाढ़ संकट से संबंधित? जी जी जी। कैसे आग लग गई है? अब ये मुझे कोई संज्ञान में नहीं है। कितने कर्मचारी तैनात थे जब ये आगजनी घटना? अभी चूँकि ऑफिस बंद हो गया है, चौकीदार भी रहते होंगे यहाँ? नहीं यहाँ कोई नहीं था। ये सब अभी शिफ्ट हुआ, शिफ्ट माने इसको जमा होना था रिकॉर्ड। ये कौन कौन से विभाग के यहाँ फाइल रखी हुई? ये सब बाढ़ डूब क्षेत्र का, नहर का। नहर का? हाँ। इसमें कुछ जाँच भी चल रही थी कुछ फाइलों की? नहीं, जाँच तो नहीं चल रही थी। कोर्ट में कोई मामला भी चल रहा था क्या जिससे रिलेटेड से फाइल भी थी यहाँ पर? नहीं, हमारा संज्ञान तो अभी यहाँ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्टाम्प घोटाले का तो हमें प्रश्न नहीं उठता। तो ये जो चौकीदार यहाँ तैनात है क्या बताया कैसे आग लगी, बताया आपको? इसकी हमें जानकारी नहीं है। यहाँ पर बाण सागर की जो भूर्जन की कार्रवाई हुई थी उसके रिकॉर्ड रखे हुए थे और रात में 2:30 बजे करीब ये आग लगी हुई है, ऐसा हमको स्थानीय जो हमारे थाना प्रभारी उन्होंने बताया है। और इसकी जानकारी हमको सुबह हुई है, 12 बजे करीब एसडीएम यहाँ पर पहुँची हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाया है और तब आग बुझाई गई है। और अब इसकी इंक्वायरी चल रही है, एफआईआर कराई जा रही है कि इसके पीछे जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई जरूर होगी। दस्तावेज थे ये कहाँ के रखे थे यहाँ? ये बाण सागर जो परियोजना है इससे संबंधित जो जिले हैं सभी के शेड्यूल के भी हैं, रीवा के भी हैं, सभी संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके सभी के दस्तावेज यहाँ पर रखे हुए हैं। मैडम इसमें जांच भी चले, न्यायालय का मामला भी पेंडिंग है, तो फाइलें गंगा का यहाँ की बाढ़ सागर वाली, तो उसमें ये भी फाइलें सम्मिलित थी। जांच जो चल रही है उसका अभी मेरे पास फॉलोअप नहीं है, लेकिन हाँ सभी फाइलें यहाँ पर थी बाढ़ सागर की। इसमें सुरक्षा में कौन कौन लोग यहाँ पे रहते थे? यहाँ पर इंचार्ज में जो एसडीओ हैं और वैसे अवस्थी का नाम लिया जा रहा है जो कि रीडर है, तो उनसे भी पूछताछ चल रही है। भवन में रात में कोई रहता भी था क्या? हाँ, कोई चौकीदार रहता था, उसको क्या बातें हुई, कैसे अभी पुलिस उससे बात कर रही है। जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर ससुराल के लिए निकले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसकी पत्नी एक दिन पहले मायके आ गई थी। बाद में युवक उससे मिलने के लिए उमरी बदराव के लिए निकला था। युवक सतना के नजीराबाद का बताया जा रहा है, जिसका नाम संतोष कोल है। संतोष की उम्र 35 साल बताई जा रही है, जो सोमवार सुबह 11 बजे सतना से अपने ससुराल जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन ससुराल नहीं पहुंचा। इसी बीच उमरी चौराहे में मंगलवार की सुबह उसका शव स्थानीय लोगों ने देखा। जानकारी लगते ही सिरमौर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, लेकिन गंभीर वारदात की आशंका के चलते संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया। सूचना मिलने पर युवक के परिजन भी अस्पताल पहुंचे हैं। हालांकि मौत के कारण का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। परसों 12 बजे अपने ससुराल के लिए गए थे, तो बताए नहीं थे किसी को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उनकी लड़की से पता चला कि वो ससुराल गए हुए हैं। तो कल सुबह 8-9 बजे घर में फ़ोन आया उनके ससुराल की तरफ से, तो वो बताएं कि आपके लड़के की डेथ हो गई है। तो फिर हम लोग गए वहाँ 4-5 लोग, तो देखे तो वहाँ बॉडी पड़ी हुई थी। वहाँ काफ़ी सारे लोग थे, पूछे पाछे कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, तो उनको भी कुछ जानकारी नहीं थी, मेरे को भी जानकारी नहीं थी। बाकी उनके वाइफ और उनके बीच थोड़ा बहुत झगड़ा था, तो हो सकता कुछ दिक्कत हो। बाइक से एक्सीडेंट? नहीं, एक्सीडेंट नहीं। वाइफ और उनके बीच में झगड़ा था जी। अनबन। आपको क्या लगता है क्या है? इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। संदेह आपको? नहीं, इसके बारे में चोट लगी है कहीं? नहीं, चोट कहीं नहीं लगी है। बता रहे गले में है? गले में निशान बना हुआ है, बाकी ये नहीं कंफर्म हुआ काहे की चोट है वो।
क्या उसमें प्राप्त हुआ, सूचना प्राप्त हुई कि कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? वो ससुराल जा रहा था तो ससुराल रात में नहीं पहुंच पाया है। रास्ते में पता नहीं, रास्ते में ही बॉडी मिली उसकी। उसमें क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है? अब प्रथम दृष्टया उसका पीएम कराया जा रहा है और डॉक्टर साहबानों ने सस्पेक्ट कुछ जानकारी बताया, इस वजह से सिरमौर से रिफर होकर के हम SGMH में ही पीएम करा रहे हैं। गले में बताया जा रहा खरोच रोच है। हाँ, डॉक्टर साहब सिरमौर द्वारा बताया गया है कि कुछ सस्पेक्ट हैं। क्या नाम है इनका? संतोष कोल नाम है उसका। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सर्राफा व्यापारी पर हमला करने आए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 3 माह पहले भी इन्हीं आरोपियों द्वारा व्यापारी पर हमला किया गया था। घटना के संबंध में सर्राफा व्यापारी ने बताया कि इन्हीं आरोपी के द्वारा 3 महत्वपूर्ण उसके ऊपर हमले किए गए थे, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी। आज एक बार फिर आरोपियों ने उसके ऊपर हमला किया। शोर शराबा होने के बाद आरोपी वहां से भाग निकले, लेकिन जैसे ही वो खन्ना चौराहे के समीप दिखे, सर्राफा व्यापारी ने इस बात की शिकायत पुलिस को कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान तीसरा आरोपी मौका देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों के पास से धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। आरोपी सर्राफा व्यापारी पर निरंतर हमला क्यों कर रहे थे, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं हुई है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। 15 मई को मेरे साथ दुकान बंद करते हुए जब मैं घर जा रहा था तो ये 3 लड़के मेरा पीछा कर रहे थे दुकान से ही, और दुकान से पीछा करते हुए ये लोग जो है सिटी कोतवाली के आगे जो है मेरे ऊपर तलवार से वार किए, और जैसे ही मेरी गाड़ी धीमी हुई तो दोबारा मेरे ऊपर वार किए, है ना। तो मेरे हाथों में 3-4 जगह चोट आई। तो हाँ, उस समय FIR उसी दिन हो गई थी। आज ये लोग रास्ते में घूमते हुए दिखाई दिए तो दुकान के लड़के लोगों ने मिल करके इसको रास्ते में पकड़ा है, जिनके पास से बंदूक और तलवार दोनों मिला है। तो अभी कितने लोग पकड़े गए? अभी पकड़े गए 2 ही लोग पकड़े गए, एक आदमी भाग गया है। हाँ, जो उनका गेटअप था वो सेम वही है। किसी को पहचानते हैं कोई? दोनों सेम है जो ये दोनों लड़के सेम वही लड़के हैं जो उस दिन घटना किए थे जी। कबूल नहीं किया तो भाग गया। जो हमला किए थे उनको आप जानते हैं, नाम से कहा गया? नहीं, नाम से नहीं जानता हूँ, नाम से नहीं जानता। पहले हमला कर चुके? हाँ, ये हमला कर चुके मेरे ऊपर वही लोग हैं ये। मेरा नाम मनीष सोनी। ये लोग निपनिया पुल के ऊपर मिले थे और बंदूक लिए थे, कट्टा और एक तो तलवार लिए थे। उससे हमला करने की कोशिश की, जब हमने पकड़ने की कोशिश की उनको तो मारे हाथ में
तब तक मैं और भाई लोग आ गए थे, पकड़ के उनको ले आए फिर यहाँ। पहले भी घटना हुई, लेकिन पहले ये लोग भाग जाते थे देख के, और दोबारा ये लोग कोशिश कर रहे थे हम लोगों के ऊपर हमला करने की। भैया के साथ एक बार हमला हो चुका है, अकेले थे ये, तलवार से मारे थे, इनको पैर में लग गया था। रेकी चल रही थी, 3-4 दिन और आए थे ये लोग, इनको मौका नहीं मिला। वजह नहीं पता चली, वजह नहीं, लूट करने की है, लूट की वजह है। एक बार पहले हो चुकी है, अभी 3 महीने पहले FIR हो चुकी है, ये पकड़े नहीं जा रहे थे 13 मई को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजीव दुबे की अध्यक्षता में एक आयोजन हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में विवेकानंद युवा संस्थान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर विवेक वर्मा व क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर हबीब खान उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सुलभा सिंह सिंगर, सहायक प्राध्यापक इतिहास, व डॉक्टर स्वाति शुक्ला, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र ने अपने अपने उद्बोधन दिए। छात्रों की ओर से रचित मिश्रा ने विभाजन की त्रासदी पर सार गर्भित उद्बोधन दिया। सामान्य औपचारिकताओं के बाद विभाजन की त्रासदी झेल चुके सभी आत्माओं के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद उपस्थित अतिथियों ने डिवास्टेशन किस प्रकार होता है, वो वहाँ पे जेनोसाइड होता है, मास लेवल पे जेनोसाइड होता है। अगर हम पुराने फैक्ट्स देखें कि पार्टीशन के टाइम में क्या क्या हुआ, तो इस पर अराउंड 2 लाख to 20 लाख केवल डेथ थी जब पार्टीशन होता है। 1.5 करोड़ लोग विस्थापित होते हैं भारत से पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान वाले एरिया में तो वो भारत आते हैं। और रेप केसेस, ह्यूमन रेप केसेस की बात करते हैं तो 75,000 to 1 लाख का डाटा आता है। ये केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा है जो हमको पता चला है। इसके बाद यहाँ ऐसा बहुत सारे होंगे जो हमें पता भी नहीं चले। मैम ने जैसे बताया कि ट्रेन से खून के फव्वारे निकल रहे थे, तो ये एक दिखाता है कि अगर कुछ टूटता है या एक परिवार जैसे टूटता है तो उसमें पीड़ा, हर व्यक्ति को पीड़ा होती है, उसका लगाव हर व्यक्ति से होता है, वो पीड़ा उसे उसका भी आपको मालूम है कि ये तो शुरू में 1947 में जो विभाजन हुआ था वो भी अप्राकृतिक, एक भाग दूसरे भाग से हजारों किलोमीटर दूर है, एक भारत के पूर्वी भाग में है, एक भारत के पश्चिमी भाग में है, और राष्ट्र एक है, इसको मैनेज करना कितना कठिन है। और जहां संकीर्ण विचारधारा के साथ उसको मैनेज किया जाए, ठीक। शायद आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी कि 1971 में जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए थे,
तो उसने शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को बहुमत दिया। उस समय जो सत्ता थी वो उनको सत्ता देने को तैयार नहीं था। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।